प्रायोगिक रूप से इस त्योहार के माध्यम से बीजों को कैसे संकरित कराया जाता था यह तो समझ में आ गया चंद सर, परंतु मेरा आपसे एक और छोटा सा रिक्वेस्ट करने का मन कर रहा है कि जो यह छेरछेरा त्योहार है उससे संबंधित जो विभिन्न कहानियां हैं उसमें से किसी एक कहानी को आप एक्सप्लेन करके बताएं कि उनमें जो कहानी के रूप में कही गई बातें हैं उनके क्या वैज्ञानिक अर्थ हुआ करते थे। इस अद्भुत अनुवांशिकी से संबंधित सैद्धांतिक ज्ञान की बातों को कैसे किसी कहानी में कोडित किया गया है, कैसे कहानीकृत किया गया है। ठीक है लाइजर जी, मैं इस त्योहार से संबंधित सबसे ज़्यादा लोकप्रिय कहानी को आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि इसमें बीजों को संकरित कराने व उससे होने वाले लाभ के सिद्धांतों को किस प्रकार से कोडित किया गया है। परंतु इससे पहले आप इस कहानी को एक बार फिर से दोहरा दीजिए। माता काली और भगवान शंकर वाली कहानी है चंद सर? जी है लाइजर जी, वही कहानी। विश्व गुरु इंडिया, द सोर्स ऑफ प्योर नॉलेज एंड कल्चरल रेनाइसेंस। एचएम सर, इस कहानी के अनुसार जब माता काली क्रोध की अवस्था में हंसिया लेकर लोगों को मारने के लिए निकलती है तब भगवान शंकर उनके रास्ते में लेट जाते हैं और माता काली उनको पार नहीं कर पाते हैं। फिर भगवान शंकर उनसे आश्वासन लेते हैं कि वे भिक्षुओं को न मारे, वे उन लोगों पर दया दिखाएं जो एक दूसरे से भिक्षा ले रहे हों। और इसी की याद में इस दिन छेरछेरा त्योहार के रूप में लोग एक दूसरे से भिक्षा लेते हैं और देते हैं। अब आप बताइए एचएम सर, इस त्योहार में बीजों को संकरित करा के रोगों से बचाने की अनुवांशिकी पर आधारित सैद्धांतिक बातों को कैसे कोडित किया गया है, कैसे कहानीकृत किया गया है। ठीक है लाइजर जी, अब चलिए इस कहानी से संबंधित हमारे प्राचीन भारतीय ज्ञान विज्ञान और दर्शन की बातों को समझते हैं। ठीक है एचएम सर, बताइए। यह कहानी मूलतः उन क्षेत्रों से संबंधित थी लाइजर जी जहाँ गेहूं और चावल की खेती ज़्यादा की जाती थी। गेहूं में एक रोग होता था जिससे गेहूं के फसल काले पड़ जाते थे। जी हाँ चंद सर, वर्तमान समय में हम लोग इस रोग को ब्लैक रस्ट या काला रतुआ कहते हैं। और ठीक इसी प्रकार धान में भी एक रोग होता था जिससे फसलें झुलस जाती थी। ये भी ठीक है चंद सर, वर्तमान समय में इसे ब्लास्ट ऑफ राइस या धान का झुलसन रोग कहा जाता है। पुराने समय में इस प्रकार की बीमारियां रोकथाम के अभाव में पहले अकाल, फिर भुखमरी और अंततः महामारी के रूप में बदल जाया करते थे, जिसे पुराने समय के लोग देवी क्रोध या देवी प्रकोप समझते थे। इन रोगों में फसलों के काले पड़ जाने एवं आग में झुलस जाने के समान हो जाने के कारण इस त्योहार से संबंधित कहानी में इसे माता काली या उनके क्रोध की अग्नि आदि रूपों में दिखाया गया है। जी एचएम सर, बिल्कुल एकदम करेक्ट, एकदम कन्विंसिंग। अर्थात हमारे समय में माता काली फसल को नष्ट करने वाली देवी थी, न कि लोगों को मारने वाली। अच्छा, तो इसलिए माता काली हाथों में तलवार या अन्य अस्त्र लेने के बजाय हंसिया लिए हुए रहते हैं। परंतु फसलों के नष्ट हो जाने से अप्रत्यक्ष रूप से लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते थे। अतः कालांतर में इस त्योहार से संबंधित कहानियों में माता काली को क्रोध की अवस्था में या नर मुंडों की माला आदि के साथ दिखाया जाने लगा। परंतु जो संकरित पौधे होते थे वे अत्यधिक उच्च क्षमता वाले होने के कारण अत्यधिक रोग प्रतिरोधी होते थे। अतः उन पर ऐसे अत्यधिक हानिकारक रोगों का भी ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता था। जिसे इस छेरछेरा त्योहार से संबंधित विभिन्न कहानियों में माता काली अर्थात विभिन्न रोगों की, भगवान शंकर अर्थात फसलों की संकरित प्रजातियों को न पार कर पाने के रूप में दिखाया गया है, बताया गया है। अच्छा, तभी इस कहानी में माता काली को भगवान शंकर को पार करने की ही आवश्यकता रही होगी, वरना वे तो किसी और दिशा में भी बढ़कर लोगों को मार सकती थी। जी लाइजर जी, और चूँकि छेरछेरा त्योहार के दिन भिक्षा लेने व देने वाले लोग अलग अलग जगहों से व अलग अलग स्थानों से प्राप्त बीजों को जब एक साथ उगाते थे तो एक ही प्रजाति के अलग अलग विविधता वाले पौधे एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास पास उगते थे, जिससे हवा के द्वारा परागकणों के माध्यम से उनके अलग अलग अनुवांशिक गुण एक दूसरे से मिल जाते थे, एक दूसरे में मिश्रित हो जाते थे। परिणाम स्वरूप उनको प्राकृतिक रूप से ही अगले साल उगाने के लिए संकरित बीज प्राप्त हो जाते थे, जो कि अधिक रोग प्रतिरोधी होते थे। अतः वे फसलों में होने वाले अत्यधिक हानिकारक रोगों से भी बच जाते थे, ज़्यादा प्रभावित नहीं होते थे। और फलस्वरूप अन्न के बीजों की भिक्षा लेने वाले और देने वाले लोग देवी प्रकोप समझे जाने वाले अकाल व भुखमरी आदि महामारियों से भी बच जाते थे। जिसे इस छेरछेरा त्योहार से संबंधित विभिन्न कहानियों में भगवान शंकर के द्वारा माता काली से लिए गए भिक्षुओं को न मारने के आश्वासन या वरदान के रूप में दिखाया गया है, बताया गया है। वाह विचिन सर, सच में क्या अद्भुत सोच है हमारे प्राचीन विद्वानों की। उनकी ज्ञान, उनके विज्ञान, उनके दर्शन सच में कल्पनीय है। वाह, मुझे गर्व है कि मैं एक भारतीय हूँ। भारत माता की जय जय जय।
विश्व गुरु इंडिया अमर रहे, अमर रहे। आपने जो कहानीकरण और प्रायोगिकीकरण की बात कही थी वो सच में इस त्यौहार के संदर्भ में एकदम सही है चिम सर, एकदम सटीक, एकदम रियलिस्टिक, एकदम कन्विंसिंग। वाह! अब तो आपको अपने बाकी प्रश्नों के उत्तर भी मिल गए होंगे एनालाइजर जी। जी हैं चिम सर, मगर फिर भी मेरी आपसे अनुरोध है, मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं उन प्रश्नों को दोहराते जाऊं और आप अपने श्रीमुख से उनके उत्तर देवें। ठीक है एनालाइजर जी, मुझे पता है कि आपके हर प्रश्न सांस्कृतिक जागरूकता एवं पुनर्जागरण से जुड़े हुए हैं, इसलिए उनके उत्तर देने में मुझे अत्यंत खुशी होगी। पूछिए।